उठाता है ये डिवीजनल कमिश्नर, ना लोगों को अंदर जाने देता है। यहाँ से सब लोगों को इन सीढ़ियों से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। हमारी पार्टी के लोग यहाँ आए जिनको आपने बाहर निकाला यहाँ से, और किसी को अंदर नहीं जाने देते। चिट्ठी तक लेकर आता है जो, उसको चिट्ठी भी अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं है। इसको कोरोना का इतना डर है तो उसको कोई रिजाइन दे के घर में बैठ। बार बार इनको बताया गया है, बार बार लिख के दिया गया है, फिर टेलीफोन करते हैं तो टेलीफोन ये किसी का नहीं उठाता है। ये तो गवर्नर से भी ऊपर पोस्ट ऐसे होती है जैसे वहां बैठा हुआ हो। तुम एक सरकारी नौकर हो, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। अगर हम लोगों का आप टेलीफोन नहीं उठाते हो, आप किसका उठाते होगे मुझे बताइए। कोरोना के लोगों के वक्त में लोगों को इतनी बुरी हालत हुई, इस शख्स ने एक बार भी टेलीफोन नहीं उठाया। उसके बाद भी हमने कहा कि जहां जहां धांधलियां हो रही हैं उसकी हमने शिकायत करने की कोशिश की। जब इनको व्हाट्सएप से भी मैसेज करते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं ये, और मजबूर होकर हमें यहाँ आना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि हम जब यहाँ मैंने देखा है हमारी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और आप लोग चापलूसी कर रहे हैं उन बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों की। बहुत दुख होता है मुझे इस बात से, बहुत दुख होता है। अफसरों को इम्पार्शियल रहना चाहिए। और आपने बीजेपी के लोगों के नाम जानबूझ के निकाल दिए जिन्होंने जमीनें हड़प की हुई हैं। आपको वो नहीं दिखते हैं? स्टेट में दो कानून नहीं चलेंगे। नेता मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, और काफी ज्यादा सवाल है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्ट अफसरों का और बीजेपी के एक्सएमएलए का यहाँ पर पूरी तरह से नेक्सस चल रहा है। हर्षी, क्या लगता है क्या है कि रोशनी स्कैम ने एक बार फिर से सियासत गरमाई है जम्मू कश्मीर की? देखिए, गरीब लोग जो हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ज़बरदस्ती बुलडोज़र चलाया जा रहा है और उनको पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो बीजेपी के खास तौर पर जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके एमएलएज हैं, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, फॉरेस्ट की लैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, म्यूनसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जहां उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, उन बीजेपी के मंत्रियों को कोई नहीं पूछता है, उन एमएलएस को कोई नहीं पूछता है। बीजेपी का जो रामनगर का एमएलए है, उसका आरटीआई में खुलासा हुआ है, उसने 32 कैनाल 15 मल्ले सिर्फ सरकारी जमीन जो है वो गैर कानूनी उसने कब्जा की हुई है, और 10 कैनाल जमीन उसमें से रोशनी एक्ट के तहत गैर कानूनी जिसको डिक्लेयर किया गया है वो उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। इन लोगों को कोई नहीं पूछता है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसकी रोजी रोटी उससे छीनी जा रही है। आज वो गरीब आदमी जो है, किसान है, मैंने पहाड़ी इलाके का दौरा किया, वहां लोगों के पास छोटा छोटा जमीन का एक टुकड़ा है जो उनके पुश्तों ने, उनके पुरखों ने 100 साल पहले, 90, 80 साल, 50 साल पहले तैयार किया था, जिसमें अपना लहू उन्होंने दिया है, जिसमें अपने जिस्म की चमड़ी भी शायद उस ज़मीन में अभी तक उनके बुजुर्गों की होगी। जिस ज़मीन को उन्होंने तैयार किया, उस ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है, रोजी रोटी से उनको महरूम किया जा रहा है, उनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। लेकिन जो बड़े बड़े पेट वाले हैं ये लोग, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम तक आपने नहीं निकाला कि इन लोगों ने भी कब्जे किए हुए हैं। और मैंने एक एमएलए का जैसे नाम लिया, निर्मल सिंह ने कहाँ अपना महल बनाया हुआ है आपने देखा? आर्मी लाश की धज्जियां उड़ाते हुए। क्या कोई सरकार नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको रोकने के लिए? आर्मी ने कहा कि यह गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी उस आदमी ने वो कंस्ट्रक्शन जो है जारी रखी। गनी कोहली जो है बीजेपी का मिनिस्टर रहा, उसका बार बार जो है जिक्र होता रहा कि उसने कितनी जमीनें घेरी हुई हैं, करोड़ों रुपए की जमीनें घेरी हुई हैं। गंगाराम, सतपाल और किस किस का नाम मैं लूं, किस किस ने नहीं किए हैं ये कांड? उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है आज की तारीख में। ये सारा का सारा जो रौब जो है आप गरीब आदमी के ऊपर झाड़ते हैं, और इस डिविजनल कमीशन ने अपने दरवाजे सब गरीबों के लिए बंद किए हुए हैं। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ जो आता है उसको कहा जाता है इन सीढ़ियों से वापस हो जा, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर को कोरोना हो जाएगा। उसको अपनी जान का इतना डर है तो घर में बैठे, किसी की बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। आप बीजेपी के मंत्रियों के और एमएलएस के पिट्ठू बने हुए हैं, और जितना जुल्म आप गरीब के ऊपर कर रहे हैं ये हम सहने के लिए तैयार नहीं है। पैंथर्स पार्टी खड़ी होगी गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ। कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं,
लेकिन इन बेईमानों को एक्सपोज करके रहेंगे इन ठाकुर बीजेपी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब घेर रहे थे, तमाम नेताओं को घेर रहे थे, नाम भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखे, भाजपा के किसी नेता का नाम नहीं बोला, ये आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन नेताओं ने उनके खेमे में भ्रष्टाचार किया उनका क्या हो? उनको तो खुली छूट है। बीजेपी वालों को में जो चला जाता है, जो भ्रष्ट भी होता है, उसके तो गंगा स्नान हो जाते हैं, उसको तो नहीं पूछा जाता है। वो जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर ले, कातल हो, चोर हो, डाकू हो, उसके ऊपर वो त्रंका पाई है उसी ओदी शुद्धिकरण हो यादा, क्योंकि वो बीजेपी शामिल हो या जो बीजेपी में है उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए। मिस्टर अनुराग, हिम्मत है तो कार्रवाई कीजिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने खुलेआम आर्मी के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपना महल बनाया हुआ है। उसमें है तुम में जुर्रत, नहीं तो मेरे सामने बैठो। मैं चेतावनी देता हूं, चैलेंज करता हूं तुम्हें अनुराग ठाकुर, जितना भ्रष्टाचार तुम्हारे लोगों ने किया है, इतना भ्रष्टाचार 70 वर्षों में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया होगा, जिनके आप बार बार नाम लेते हैं। आपने तो 3 साल में ही तबाही कर दी और गरीब आदमी को आपने मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन पैंथर्स पार्टी इन गरीबों के साथ खड़ी होगी। आपने गरीब आदमी के पेट पर लात मारी है, गरीब ऐसी लात आपके ऊपर मारेगा कि सारी जिंदगी आपकी कमर सीधी नहीं होगी। बीजेपी वालों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बात होती है तो देश में जब भी कोई सरकार आती है यही कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू में थे, भाजपा के कार्यालय में स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है